हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन सफल, सुरक्षित निकले झारखंड के सभी 15 मजदूर। सीएम हेमंत सोरेन ने किया हौसले को सलाम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारवा डांडल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। 400 घंटे की जंग के बाद झारखंड के सभी 15 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 17 दिनों की जंग जीतकर वीर श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। इनके हौसले को सलाम करता हूं। इधर उत्तरकाशी में तैनात झारखंड श्रम नियोजन विभाग के संयुक्त श्रमयुक्त सह जमशेदपुर के उप श्रमयुक्त राकेश प्रसाद ने बताया कि उत्तराखंड सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। इन मजदूरों को 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद ही मजदूरों को संबंधित राज्यों और बाद में जिले में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मजदूरों के सुरंग से सुरक्षित बाहर निकले जाने के बाद परिजनों ने दिवाली मनाई और खुशी का इजहार किया। रांची के 3, खूंटी से 3, गिरिडीह जिले के बिरनी के 2, पश्चिमी सिंहभूम जिले के 1 और पूर्वी सिंहभूम के 6 मजदूर सुरंग में फंसे हुए थे। झारखंड में लोकसभा सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में किचकिच, राजद के बाद अब जेडीयू की तैयारी से बढ़ी परेशानी। झारखंड में लोकसभा सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में असंतोष और आपसी मतभेद नजर आ रहे हैं। राजद के बाद अब जेडीयू की तैयारी से अन्य घटक दलों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड की लोकसभा सीट पर सभी राजनीतिक दलों की नज़र है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें जीतने में सफल रही भाजपा आजसू जहां पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, वहीं इन्हें रोकने के लिए बनी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समाजसेवी गठबंधन यानी इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। राजद द्वारा 4 सीटों की मांग के बाद अब जेडीयू ने भी झारखंड में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में कहीं न कहीं बड़े भाई की भूमिका में रह रहे झामुमो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल राजद ने 2 टूक लहजे में कहा कि वो हर हाल में 4 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। राजद प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार पार्टी की प्रदेश इकाई ने पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा में चुनाव लड़ने का फैसला कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इससे अवगत करा दिया है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, बिहार व गुजरात की 2 महिलाओं की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के डुमरी मुख्य मार्ग के मधुबन मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर एक स्विफ्ट डिजायर कार पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान पटना की शोभा चटर्जी और अहमदाबाद की रेवा चटर्जी के रूप में की गई है, जबकि घायलों में आशीष चटर्जी, डोली चटर्जी और तानी चटर्जी शामिल है। ये सभी परिवार के सदस्य सोमवार को गिरिडीह के अलकापुरी में बाराती में शामिल होने के लिए आए हुए थे। लौटते वक्त ये सड़क हादसे के शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर अस्पताल में गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लाकड़ा, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी के अलावा कई पदाधिकारी तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लोहरदगा से केंद्र पर सीएम का हमला। जिस पार्टी की सरकार में राशन कार्ड हाथ में लेकर लोग मर गए वो हमसे विकास पर सवाल करती है, बोले सीएम हेमंत सोरेन। लोहरदगा के चिरी में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने न केवल केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया बल्कि राज्य में विपक्ष में बैठी भाजपा को भी जमकर कोसा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का 3रा चरण है। पहले 2 चरणों में लगभग 1 करोड़ लोगों की शिकायतें सरकार तक पहुंची। लोगों की समस्या की इतनी बड़ी संख्या सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि हर इंसान की एक न्यूनतम जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। पहले की सरकारों ने 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए। नतीजा यह हुआ कि 2019 के पहले इस राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लिए घूमते रहे और कई इलाकों में भटक कर मरते भी रहे हैं। आज हमने 11 लाख लोगों को राशन कार्ड तो दिया ही, उसके अतिरिक्त 20 लाख अलग से हरा राशन कार्ड बनाकर बांटा। उन्होंने कहा कि जब एक लोग तक विकास की योजनाएं पहुंच रही है तब विपक्ष हमसे सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा कि जब वह सरकार खुद काम नहीं कर रही थी तो उनके अधिकारी पदाधिकारी कैसे काम करते। उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तब की सरकार अपने लिए अधिकारियों से काम लेती थी, जनता के लिए नहीं। उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप किसी भी योजना के लिए आवेदन दें और अगर आपके आवेदन पर विचार नहीं होता तो अधिकारी सीधा सस्पेंड होगा। उन्होंने कहा कि जब सरकार
सरकार के पास शिकायत आने लगी तो हमने यह जानने की कोशिश की कि किस तरह की शिकायत सबसे अधिक है। जांच में हमने पाया कि पेंशन से संबंधित शिकायत सर्वाधिक है। लाइव स्ट्रीम कैमरे की निगरानी में होगी मैट्रिक की परीक्षा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से ली जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। 6 फरवरी से शुरू होकर परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिलों में निबंधित छात्रों के मुकाबले 10 गुना अधिक छात्रों के बैठने के हिसाब से परीक्षा केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया ने इसके लिए स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि इस पर परीक्षा केंद्रों पर लाइव स्ट्रीम कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा की मॉनिटरिंग मुख्यालय से किया जा सके। इसके लिए तैयारी की जा रही है। चूंकि इस साल परीक्षा के लिए सिर्फ स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाना है, इस साल डिग्री कॉलेजों मसलन वीमेंस यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव कॉलेज में सेंटर नहीं बनेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अपने स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बनाएगा। जिलों में केवल 3 तरह के स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र होंगे। ये परीक्षा केंद्र मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में बनाए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूलवार रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों की संख्या भी भेज दी गई है। इस आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। रांची जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी दिलीप घोष को जमानत। 9 नवंबर को हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। मामले का पहला आरोपी जो जेल से आएगा बाहर। झारखंड की राजधानी रांची में हुए सेना की जमीन घोटाले मामले के मुख्य आरोपी दिलीप घोष को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बीते 9 नवंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान दिलीप घोष की ओर से अदालत को बताया गया था कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने 28 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही थी। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी। दिलीप घोष जगत बंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। इस घोटाले में जमानत पाने वाला यह पहला आरोपी होगा। दिलीप घोष को ईडी ने जून महीने में कोलकाता से गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में बंद था। रांची में सेना की जमीन को कागज में गड़बड़ी कर बेचा गया था। यह जमीन 4.55 एकड़ है। इस जमीन को जगत बंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक दिलीप घोष और कारोबारी अमित अग्रवाल ने लिया था। इस जमीन की सरकारी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा की थी, लेकिन इसे महज करीब 7 करोड़ में खरीदा गया था। इस मामले में कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। दिलीप घोष इस मामले का पहला आरोपी है जिसे हाईकोर्ट ने जमानत दी है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जब प्रश्न ही गलत हो तो उत्तर कैसे मिलेगा सही? आयोग को करना पड़ा बड़ी संख्या में प्रश्नों को रद्द। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में पूछे गए प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर गलत थे, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने इसकी शिकायत की थी। अब आयोग ने बड़ी संख्या में गलत प्रश्नों को रद्द किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक नया मामला सामने आया है। इसके तहत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में पूछे गए प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर में बड़े पैमाने पर गलत उत्तर होने की पुष्टि हुई है, जिस वजह से विभिन्न विषयों के बड़ी संख्या में प्रश्नों को रद्द किया गया है। यह परीक्षा 18 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से इस साल आयोजित किए गए थे। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी ने इसकी शिकायत की थी। आयोग के द्वारा इस संबंध में सभी विषयों की औपबंधिक उत्तर कुंजी दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से 26 सितंबर तक ऑनलाइन आपत्ति मांगी गई थी। ऑनलाइन आपत्ति के जरिए परीक्षार्थियों ने बड़ी संख्या में शिकायत दर्ज की थी और इसके प्रकरण भी किए गए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षार्थियों के द्वारा मिली शिकायत के बाद विशेषज्ञ समिति बनाई गई और सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार किया। आयोग ने 28 नवंबर को इस परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के अंतिम उत्तर कुंजी को प्रकाशित कर दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।